हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अमृत एकेडमी की ओर से कॉम्पिटिटिव मैथ्स का एक सीरीज़ चलाया जा रहा है जिसमें एलसीएम एचसीएफ के लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं अभी, और इसके पहले नंबर्स की भी यहाँ पर पढ़ाई हो चुकी है और उसका भी लेक्चर्स आप लोग को बहुत जल्द यूट्यूब पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और एलसीएम एचसीएफ का पहला लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक हम लोग पिछले वाले वीडियोस में देख चुके हैं, और आपको सीरीज़ में यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन नंबर 15, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर किए थे, तो आज हम लोग उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2 में। और उम्मीद करूंगा कि सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको कुछ इस तरीके से बता पाऊँ जिससे आपको चीज़ें थोड़ी आसानी से समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्श्चन नंबर 16 आपके सामने है। देखिए क्या कह रहा है सवाल पे गौर करते हैं। सवाल है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 तथा 18 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो जाए, वह संख्या कौन सी है। आपको मतलब वो संख्या ढूंढ कर लानी है जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए और 12, 15 तथा 18 तीनों से कट जानी चाहिए। तो देखो, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए उसको हम लोग एलसीएम कहते हैं। तो जब आपको पहले भी बताया गया था, जब भी छोटी से छोटी संख्याओं का कॉन्सेप्ट आए, है ना, तो आपके दिमाग में एलसीएम खटकना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। अगर आप 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसके एलसीएम से जो भी नंबर कट जाएगा वो हमेशा 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा। तो हमारा पहला काम क्या है, पहला काम होगा कि हम एलसीएम निकाल लें, ठीक है ना। एलसीएम किसका निकालेंगे, जो हमारा दिया हुआ है जिससे जिससे संख्या कटनी चाहिए। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 18, ठीक है। हम लोग 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालने के लिए या तो आप 18 का टेबल तब तक पढ़ते रहिए जब तक वो 12, 15 से ना कट जाए, या तो फिर आप ट्रेडिशनल रूल फॉलो कर लीजिए, है ना। 12, 15 और 18 चेक कर लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये 2 से जा रहा है 6 टाइम्स पे, ये 15 रह जाएगा आपका, और ये 2 9 टाइम्स पे चला जाएगा। फिर यहाँ से अब ये 3 के टेबल से जाएगा, चेक करिए। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। चलिए अब नहीं जा रहा है, तो 2 3 6 हो गया, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 180, यानी कि 180 इसका एलसीएम आ रहा है हमारे पास। और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 18 से 10 बार में ये जा रहा है 180, 15 से भी 180 कट जाएगा और 12 से भी 180 कट जाएगा। मतलब 180 वो छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से कट रही है। एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी संख्या जो इसके एलसीएम से कट जाएगी वो ऑलरेडी 12 से भी कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी और 18 से भी कट जाएगी। क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से समझिए कि कोई भी संख्या जो इन तीनों संख्याओं के एलसीएम से कट जाएगी वो संख्या 12, 15 और 18 से भी पूर्णतः कट जाती है। यानी कि अगर कोई संख्या आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए, तो वो सीधी सी बात है इसके एलसीएम से कट जानी चाहिए। इसका एलसीएम क्या है हमारा 180। अगर ये 180 से वो संख्या हमारी कट जाएगी तो 12, 15 और 18 तीनों से कट जाएगी। आइए देखते हैं अब हमारा सवाल ये क्या कह रहा है, इसको हम लोग हटा लेते हैं यहाँ से। देखिए आगे कह रहा है क्या कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए हमको जो इससे कट, इन तीनों नंबर से कट जानी चाहिए। अगर 180 से कट गई 5 अंकों की संख्या जो भी हम ढूंढ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो 12, 15 और 18 तीनों से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम 180 से ही कटाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है कि 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या होती है, अगर आप 1 पर 4 जीरो डाल दें, देख लीजिए आप, है ना, तो यही 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 5 9 आप ऐसे डाल लेते हैं, तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। अब देखिए ये तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, पर हमको क्या ढूंढना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 तीनों से कट जाए, मतलब इसके एलसीएम से कट जाए। तो एलसीएम से हम डिवाइड कर रहे हैं और हम चेक करेंगे कि 5 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी मिलेगी जो 180 से कट जाएगी। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम्स पे चला जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 900, और ये 0 0 10 पे 9 चला जाएगा, बचेगा 1। फिर यहाँ से डालेंगे यहाँ पे एक 0 हमारा, तो फिर से 5 टाइम्स पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 900, और फिर से हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 100। अब चेक करिए, अगर रिमाइंडर हमारा 100 बच रहा है तो इसको पूरा कटने के लिए हमारे पास 2 रास्ता है। या तो इस 100 को इसमें से कम कर लें, ठीक है क्या, क्योंकि यही ना ज़्यादा हो चुका है। अगर इस वाले नंबर को हम ये 10,000 में से कम कर लेंगे तो नंबर हमारा 180 से कट जाएगा। देखिए यहाँ से, पर इसमें प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि यहाँ पे आप ये जो हमारे 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है, अगर आप इसमें से 100 माइनस कर लें तो जो बचेगा हमारे पास 9,900। ये जो बचेगा हमारा ये 18 से कट, ये 180 से कट जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो संख्या है ये 5 अंकों की संख्या रही नहीं, ये संख्या हो गई है 4 अंक की,
है ना। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। अगर आप इस 100 को इसमें से माइनस कर लेंगे तो वो नंबर 5 अंकों की रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आप एक भी कम कर लेंगे तो ये 9999 बच जाएगा। तो आप इसमें से घटा तो नहीं सकते, क्योंकि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही थी। तो इसका मतलब है क्या कि ये वाला कॉन्सेप्ट तो गड़बड़ हो गया। तो हमको दूसरा तरीका जाना होगा। केस 1 में ये था इसको कटाने का तरीका, केस 2 में आना होगा। केस 2 में मतलब क्या है कि इसको अगर आप पूरा पूरा कटाना चाहते हैं तो आप इसमें क्या ऐड कर दें कि ये पूरा पूरा भाग लग जाए। तो जाहिर सी बात है कि ये अभी 100 है तो ये नहीं जा रहा है, पर यहाँ पर 180 है। तो जिस दिन आप इसमें 80 जोड़ देंगे तो इस दिन ये 180 हो जाएगा और फिर ये एक बार में यहाँ से डिवाइड होके कट जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या कहना चाह रहे हैं हम कि अगर आपके इस नंबर में, है ना, अगर इस नंबर में 80 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए 80 ही तो बढ़ाना है ना हमको। अगर आप 80 बढ़ा दें तो जाहिर सी बात है कि 180 से पूरी तरह से कट जाएगी और वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी होगी। यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर होगा हमारा, है ना, जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा, वो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए आप लोग। रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 10,000 + 80, दैट इज़ कितना 10,080। ठीक है क्या। तो हमको बस रिमाइंडर से मतलब था, तो हम लोग रिमाइंडर यहाँ पे निकाल लिए और देखें कि रिमाइंडर में ऐसा क्या डाल दे, क्योंकि इससे कुछ कम नहीं कर सकते थे हम। कम करते तो 5 अंकों की संख्या रह नहीं जाती। तो अब हम क्या किए कि इसमें ऐसा कौन सा नंबर इसमें बढ़ा दें, हम कम से कम कितना इसमें जोड़ दें ताकि इससे कट जाए। अब देखिए 1080 एक ऐसा नंबर है जो कि 180 से कटेगा और 180 इन तीनों संख्याओं का एलसीएम था, और अगर ये एलसीएम से कट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो 12 से भी कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी संख्या और 18 से भी कट जाएगी। ठीक है क्या। तो हमारा आंसर क्या हो गया 10080 और ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया 4। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 6 तथा 8 से विभाजित होती है। देखिए 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऐसी संख्या जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। तो आप सबसे डिवाइड करें, उसमें तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो अच्छा है क्या कि हमको पता है कि अगर इन सभी के एलसीएम से नंबर कट जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इन सबसे भी कट जाएगी। ठीक है क्या। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा कंसाइज करने के लिए और थोड़ा सा आसानी से सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर एलसीएम से कट गई तो जाहिर सी बात है कि इन सभी संख्याओं से कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, 6 एंड 8, है ना, और 8 से। ठीक है क्या, एंड लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है 8 का टेबल तब तक पढ़ते रहो जब तक 3, 4, 5, 6 से ना कट जाए। तो थोड़ा बड़ा आ जाएगा लग रहा है, तो इसलिए चलिए इसका एलसीएम हम लोग फिर से ट्रेडिशनल रूल से निकाल लेते हैं। 3, 4, 5, 6 और 8। तो चलिए चेक करिए। तो ये जाएगा 2 से, अगर हम इसको कट करते हैं तो यहाँ पे 3 रह गया, ये 2 2 4, ये 5 रह जाएगा और 2 3 6 और ये 2 4 8। तो अभी भी ये 2 से जाएगा, चेक करिए। तो यहाँ पे 3 रह जाएगा और 2 1 2, ये 5 रह गया और ये 3 रह जाएगा और ये 2 2 4। फिर से 3 से जाएगा, हमारे पास कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। तो 3 1 3 और ये 1, ये 5 और ये 3 1 3 और ये 2। तो चेक करो, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 और दूनी 120, यानी कि 120 इसका एलसीएम आ रहा है। ठीक है क्या। तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लिख देना है यहाँ पर 120। अब क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसी संख्या जो 120 से कट जाए, है ना, इसमें से कोई भी संख्या जो 120 से कट जानी चाहिए। तो भैया वो 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी और 8 से भी। तो डायरेक्टली हम इससे चेक कर लेंगे। ठीक है क्या। अब देखिए यहाँ से एक और कंडीशन दिया है कि वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 6 तथा 8 से विभाजित हो। तो 3, 4, 5, 6, 8 से विभाजित हो का मतलब क्या, इसके एलसीएम से कट जानी चाहिए। यानी कि इसमें से वो संख्या जो 120 से कट जाए, 120 से कटेगी तो इन सभी से कट जाएगी। साथ ही साथ उस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या होना होगा। पूर्ण वर्ग संख्या होना होगा मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिसका आप स्क्वायर रूट निकालें तो स्क्वायर रूट मतलब पूरी तरह से निकल जाना चाहिए, कंप्लीटली वो स्क्वायर रूट से फ्री हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ से ये जो 900 है, ये 900 हमारा 30 × 30 मिलकर बनता है, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग है। चलो ठीक है, इसको चेक कर लेंगे हम लोग। ये जो 1200 है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 40 × 30 हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, पर कोई 2 सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके ये नहीं आएगा, तो यानी कि ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए 2500 ये है हमारा 50 × 50, है ना, आप कर सकते हैं इसको, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए यहाँ पे 3600 है, तो ये है आपका 60 × 60, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारे पास चेक करने को ऑप्शन नंबर ए है, मतलब 1 है, 3 है और 4 है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। अब क्या है, साथ ही साथ इन सभी से कट जाने वाली संख्या होनी चाहिए। यानी कि सीधी सी बात है, जो 120 से कट जाए, 120 से ये 900 नहीं कटेगा।
ठीक है क्या। 120 से 900 पूरी तरह से नहीं कटेगा। 120 से ये तो कट जाती, पर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी, तो ये वाली कहानी खत्म हो गई इसकी। चलिए 120 से आप 2500 को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से ये भी नहीं कटेगा, पर आप 120 से 3600 को डिवाइड करेंगे तो आप चेक करिए ना, 12 या 36 है ना, 12 से 36 3 बार में कट जाता है। 12 से 25 नहीं कटता था, 12 से 90 भी नहीं कट रहा था, तो यानी कि इसका मतलब क्या, यहाँ पे 900 था, तो 900 को आप चेक करेंगे तो वो 120 से नहीं कटेगा। 2500 भी 120 से नहीं कटेगा, पर 3600 एकमात्र ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और साथ ही साथ 120 से कट भी रही है, ठीक है क्या। तो आपका आंसर कौन हो गया, 4। क्यों, क्योंकि देखो ये 60 × 60 मिलकर 3600 बना, यानी कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है और साथ ही साथ वो इससे विभाजित भी हो रही है, और इससे विभाजित होने का मतलब क्या है कि वो 3, 4, 5, 6 तथा 8 सबसे कट जाएगी, ठीक है क्या। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड नंबर है जो हमारा, जो जिस नंबर की हमें तलाश थी, वो है 3600, ठीक है क्या, और वो आंसर हो गया उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, ठीक है क्या। तो प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, ठीक है, वहां तक आएंगे हम, पर उससे पहले हम पहले ऐसी संख्या ढूंढ लेंगे जो 5, 6, 7 तथा 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी कि शेषफल जिसमें शून्य बचता हो, यानी कि 5, 6, 7 तथा 8 से पूर्णतः कटने वाला नंबर जो छोटी से छोटी संख्या हो, इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि छोटी से छोटी संख्या का कॉन्सेप्ट जब भी आता है तो हम लोग एलसीएम की तरफ जाते हैं। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 5, 6, 7, 8, तो भैया अगर 5, 6, 7 और 8 के एलसीएम आप निकाल लेंगे तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, 5, 6, 7 और 8। चेक करते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 2 से अगर आप काटेंगे तो ये 5 रह जाएगा, ये 3 टाइम में, ये 7 और ये 2 4 जा 8, और अब आगे नहीं जाएगा। तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 37 जा 210 और 210 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 840। तो इसका एलसीएम आ गया 840। अब ध्यान दीजिए 840 वो नंबर है, ठीक है, जो मतलब जिसमें अगर आप 5 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें, 7 से करें, 8 से करें, इसमें से किसी से भी भाग लगाइए तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, है ना, पूरी तरह से ये संख्या इन सभी से कट जाएगी। एलसीएम का डेफिनेशन यही होता है। अब हमको क्या करना है, शेषफल 3 बचाना है। अगर आपको शेषफल 3 बचाना है, इसको हटा सकते हैं हम, यहाँ से हटा लेते हैं। अगर आपको शेषफल 3 बचाना है तो देखिए शेषफल 3 बचाने के लिए इस संख्या को आपको क्या करना होगा, 3 बढ़ा देना होगा। अगर आप संख्या को 3 बढ़ा दिए तो चलिए भैया 843 हो गया। अब ये वो पहला नंबर है, अब ये वो पहली संख्या है जिसमें आप 5, 6, 7 तथा 8 से भाग लगाएं तो शेषफल 3 बच जाएगा, ठीक है क्या। अब शेषफल तो 3 बच जाएगा, चलिए काफ़ी अच्छी बात है, ये वाला कंडीशन तो हमारा फुलफिल हो गया, ठीक है कि अगर हम इसको 843 कह दिए और यह सबसे छोटी संख्या है जिसमें हम इन सभी नंबर से भाग लगाए तो शेषफल 3 बच जाए, क्योंकि हम 3 बढ़ा चुके हैं ना। 840 में भाग लगाते तो शेषफल 0 आता, तो हम नंबर को 3 बढ़ा दिए, तो जाहिर सी बात है कि अब शेषफल हमारा 3 करके बचेगा। आप चेक कर लीजिएगा डिवाइड देकर। तो देखो ये तो काम हो गया हमारा, पर क्या है साथ में एक और कंडीशन दिया है कि परंतु जब 9 से भाग देंगे ना तो शेषफल 0 बचना चाहिए। तो 9 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए। तो क्या ये संख्या हमारा 9 से, यानी कि 9 से पूरी तरह कट जानी चाहिए। मतलब इसमें तो चलो 3 तो शेषफल आएगा, तो देख लेते क्या ये 9 से पूरी तरह कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर आप तो 8, 4, 12 और 3, 15 है ना, संख्या हो गई हमारी, मतलब इन सभी को जोड़े तो देखें 15 हो गया। 8, 4, 12, 12 और 3, 15। क्या 15 9 के पहाड़े में आता है, 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 9 से नहीं कटने वाली है। इसका मतलब है कि भैया ये आंसर तो हमारा नहीं है ना। 3 शेषफल तो देगा इन सभी से भाग लगाकर, पर 9 से नहीं कट रही है। अब हमको आंसर ऐसा जाना था, छोटी से छोटी ऐसी संख्या जानी थी हमें जो इन सभी से भाग देने पर शेषफल तो 3 दे, साथ ही साथ 9 से पूरी तरह कट जाए। अब ध्यान दो, एलसीएम अगर 840 आया है तो इसके बाद, इसके जस्ट बाद वाली ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें आप 5, 6, 7 या 8 से भाग लगाएं तो शेषफल 0 आ जाए। कहने का मतलब इन सभी से भाग लगाए तो हमारा पूरी तरह से वो संख्या कट जाए। इसके बाद, इसके जस्ट बाद वाली नंबर कौन सी होगी? तो ऐसी संख्या को ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, इसको या तो 2 से गुना कर लो, है ना। इसको आप 2 से गुना कर लेंगे तो फिर आपको जो नंबर मिलेगा वो भी इन सभी से पूरी तरह से कट जाएगी। या तो फिर 3 से गुना कर लो, या तो फिर 4 से गुना कर लो। इस तरीके से आप 840 का इसका अगर आप टेबल लिखते चले जाए तो इन सभी संख्याओं से वो सभी संख्याएं कटती चली जाएगी। ठीक है क्या? तो ये वाला तो एलसीएम जब 840 लिया, जब इसमें हम 3 रिमाइंडर बचाने की कोशिश किए तो 843 आया, रिमाइंडर तो 3 बचा पर 9 से पूरी तरह नहीं कटा, यानी कि ये वाला आंसर हमारा गड़बड़ हो गया। तो हमको क्या करना है, इसके बाद अगले स्टेप पर आना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम इंटू 2 कर लेना है। एलसीएम इंटू 2, तो भैया वो भी नंबर ऐसा होगा जो इन सभी से कट जाएगा। तो एलसीएम इंटू 2 का मतलब क्या हो गया, 840 इंटू 2। ठीक है क्या? तो 840 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा ये 1680। देखिए 1680। अभी
840 के बाद, है ना, अगली संख्या ये 1680 होगी, जिसमें आप 5, 6, 7 या 8 इन चारों में से किसी से भी भाग लगाइए तो शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक है क्या? यहाँ से एक नियम आप समझ गए होंगे कि जो एलसीएम निकलता है आप उसका टेबल कर ले, या फिर आप उसको क्या कहते हैं 2 गुना कर ले, 3 गुना कर ले, 4 गुना कर ले, तो वो सभी संख्याएं मिलती चली जाती है जो 5, 6, 7 और 8 से पूर्णतः कटती है। ठीक है क्या? तो अगला नंबर यही ना होगा, इसमें तो हमारा आंसर जस्टिफाई नहीं कर पाया था। अब चेक करो, ये अब ये इसके बाद ये हमको नंबर मिला जो इन सभी से पूरी तरह कट जाएगी। अब हमको शेषफल तो 3 बचाना था, शेषफल 3 बचाने के लिए हम लोग क्या किए, 3 ऐड कर दिए, तो आ गया हमारे पास 1683। ठीक है क्या? अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, अब आप क्या करेंगे, जब आप 5, 6, 7 या 8 इन सभी में से किसी से भी आप भाग लगाएंगे तो शेषफल आपको 3 मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरी कट रही थी संख्या, तो 3 ऐड कर दिए तो शेषफल ऑब्वियस है कि 3 बचने लगेगा हमारे पास। अब सोचो यहाँ से क्या करना है। अब हमारा दूसरा कंडीशन क्या था कि 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देख लेते हैं, यानी कि 9 से पूरी तरह कट जानी चाहिए। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये वाली संख्या पूरी तरह से 9 से कट जानी चाहिए। अगर कट रही है तो चेक कर लेते हैं, 6, 1, 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, यानी कि इन सभी का योग 18 है, और 18 अगर इसका योग है तो 9 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। इसका मतलब हमारा रिक्वायर्ड नंबर यही था, है ना, रिक्वायर्ड नंबर हमारा यही था 1683। यही वो संख्या है जो कि इन सभी से भाग, जिसमें अगर आप इन सभी से भाग लगा दे तो शेषफल 3 बच जाएगा और 9 से भी पूरी तरह कट जाएगी। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ये वाला नहीं होता 1683 तो क्या करते, तो फिर क्या करते, इसके बाद हम क्या करते, एलसीएम इंटू 3 करते, है ना, एलसीएम इंटू 3 करते और उसको चेक करते, है ना, यानी कि 840 इंटू 3 पे आते और उसको चेक करते, उसका जो आंसर आता है फिर उसमें 3 ऐड करते, फिर जो नंबर फाइनल मिलता हमको फिर उसको चेक करते कि क्या वो 9 से कट रहा है क्या, और जब तक नहीं मिलती तब तक इसको हम लोग को आगे चेक करते रहना होता। पर आपको बहुत आगे नहीं जाना होता है, 1-2 स्टेप में ही आपका आंसर, हमेशा जिस तरह के सवाल सेट होते हैं कंपटीशन एग्जाम में, उसमें आपको 1-2 बार में ही चेक करने पर आंसर आ जाता है। चलिए ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 1683, ऑप्शन नंबर 2। काफ़ी अच्छा सवाल था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, यह है क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं कह रहा है क्या कि छोटा से छोटा 3 का वह गुणज, छोटा से छोटा 3 का वह गुणज जिसे 4 या 12 या 16 से भाग करने पर शेषफल 3 बचता हो। चलिए देखिए क्या कह रहा है। तो आपको छोटा से छोटा 3 का गुणज ढूंढना है जिसमें आप 4, 12 या 16 से भाग लगा दे तो शेषफल 3 बचे। ठीक है क्या? तो शेषफल की बात है वो तो हम बाद में कर लेंगे। पहला काम क्या करें हम लोग कि 4, 12 और 16 ये तीनों से अगर हमारी कोई संख्या कट जानी चाहिए और वो संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए। ठीक है क्या? तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। आप लोग को एकदम क्लियर है ये वाली चीज़। आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। किसका? एलसीएम ऑफ 4, 12 एंड किसका, 16 का। ठीक है, तो आइए 4, 12 और 16 का एलसीएम। 16 का पहाड़ा आप तब तक पढ़ते रहे जब तक 4 और 12 से ना कट जाए। ठीक है क्या? तो 16 1 जा 16, 4 से कटेगा पर 12 से नहीं कटेगा। 16 2 जा 32, 4 से कटेगा 12 से नहीं कटेगा। 16 3 जा 48, 4 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। इसका मतलब है कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है क्या? इतना इजी तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। आपको मन करे तो ट्रेडिशनल रूल से भी निकाल सकते हैं। तो आइए ये कुछ ऐसा हो गया। एलसीएम तो पता चल गया हमको कि चलिए 48 है, मतलब ये वह नंबर है। ठीक है क्या? ये सबसे छोटी संख्या है जिसमें आप 4, 12 या 16 से किसी से भी भाग लगाइए तो पूरी तरह कट जाएगी ये संख्या। ये सबसे छोटी संख्या है जिसमें आप 4, 12 और 16 तीनों में से किसी से भी आप भाग लगाए तो शेषफल 0 बचता है। तो अभी तो इसमें भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 बचेगा। हमको शेषफल कितना बचाना है, शेषफल हमको बचाना है 3। तो शेषफल 3 बचाने के लिए जाहिर सी बात है इस संख्या को हमको 3 बड़ा कर देना है, तो नंबर हमारा मिल जाएगा 51। ठीक है क्या? तो ये सबसे छोटी संख्या 51 होगी। सबसे छोटी संख्या 51 होगी जिसमें आप 4, 12 या 16 किसी से भी भाग लगा दीजिए तो शेषफल आपको 3 मिल जाएगा। उसके बाद बोला क्या, जो नंबर आना चाहिए वो 3 का गुणज होना चाहिए। जो नंबर आना चाहिए वो किसका गुणज होना चाहिए, 3 का। छोटा से छोटा 3 का गुणज आना चाहिए आपका आंसर। तो देखो आपका आंसर आया 51। ठीक है क्या? क्या ये 51 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है 17 टाइम्स में। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 5 और 1 6, तो आया इसका सम 6 और 6 जो है 3 के पहाड़े में है। इसका मतलब कि ये पूरी संख्या 3 से कटेगी, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 51। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो ऑप्शन में यहाँ पर मिस्टेक है ना। इसका कोई एक ऑप्शन 51 होना चाहिए था जो नहीं दिया। मान लेते हैं कि इसका ये ऑप्शन नंबर 3 ही 51 था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है क्या? तो इसमें ऑप्शन में मिसटाइपिंग हो गया था, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है क्या? तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर इसमें क्या हो गया, 51। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 1936 है ना, ये 1936 1936 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए
कि 9, 10 और 15 तीनों से भाग देने पर हर बार शेषफल 7 बचे। देखिए ये सारी चूंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं ना, तो वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैथ्स में आते हैं, इसमें सबसे पहला काम क्या होता है कि आप ये समझ पाएँ कि क्वेश्चन आखिर हमें क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन का मतलब समझ जाते हैं तो आपका 50% क्वेश्चन जो है आप मतलब समझकर ही आपका सॉल्व हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन को करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो पहला काम क्या करना है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और आपको समझना है कि आखिर सवाल आपसे क्या, सवाल का डिमांड क्या है, सवाल आपसे क्या चाह रहा है। तो ध्यान दीजिए, सवाल में कह रहा है कि 1936 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, ठीक ना। तो आपको 1936 के करीब रहना है और 1936 से जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा होगा, मतलब 1936 से जस्ट कम संख्या, मतलब 1936 में आप ऐसा मिनिमम कौन सा नंबर घटा दें कि वो सारी संख्याएं 9, 10 और 15 तीनों से भाग देने पर हमेशा शेषफल 7 बचाए, ठीक है क्या। तो ये ऐसे सवालों में आप क्या करें, पहले तो वो नंबर ढूंढ लें, पहले तो वो संख्या ढूंढ लें जिसमें आप 9, 10 और 15 से भाग लगाए तो शेषफल 0 बचे, ठीक है क्या। उसके बाद आप शेषफल 7 बचाने के लिए उसको 7 बढ़ा लेंगे। उसके बाद हम क्या स्टेप है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, चेक करेंगे, देखते चलिएगा। तो स्टेप 1 में इसमें क्या करना है आपको, देखिए स्टेप 1 में आपको ये करना है कि 9, 10 और 15 इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम छोटी से छोटी संख्या का कॉन्सेप्ट है ना, तो जाहिर सी बात है कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। तो एलसीएम ऑफ किसका 9 का, 10 का और किसका 15 का क्या हो जाएगा। तो देखते हैं क्या हो जाता है इसका। हमको लग रहा है कि 15 के टेबल को तब तक पढ़ते रहो जब तक 9 से और 10 से ना कट जाए। तो 15 6 90 आ रहा है ना, तो 90 जो है वो 9 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है और उसके पहले कोई भी 15 15 बन जा 15 है ना, 9 से नहीं कटा, 10 से नहीं कटा, 15 2 30 है ना। ऐसे करके आप चेक करते चले जाए तो आप 90 पे आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि भैया 90 जो है 9 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है, यानी कि इसका एलसीएम कौन हो गया 90। आपको ज़्यादा समस्या है, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप ट्रेडिशनल रूल से निकालेंगे। तो आइए हो गया 90। अब क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए। आपको देखिए ये जो 90 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें आप 9 से 10 से या 15 से डिवाइड लगा दें तो क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है भैया आपका ना शेषफल 0 बचेगा, यानी कि पूरी तरह से कट जाएगी। अब आपको इसके पहले वाले सवाल में भी है ना, आज हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताएं कि ऐसी कोई भी संख्या है ना जिसको आप 9 से 10 से या 15 से कटाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सीधा इन तीनों से कटाने के बजाय अच्छा होगा कि आप इसका एलसीएम निकाल लें और उसी से कटा लें। अगर एलसीएम से कोई संख्या कट जाएगी ना तो भैया वो 9 से भी कट जाएगी, 10 से भी कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी, है ना। इसके अगर एलसीएम से कट गया तो इन तीनों से कट ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए 1936 के करीब या 1936 से पहले आपको एक ऐसी संख्या पहले ढूंढ लेनी है जो 90 से पूरी तरह कट जाए, ठीक है क्या। उसके बाद उसमें 7 जोड़ देंगे तो हमारा शेषफल 7 बच जाएगा। बस यही हमारा क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए कितना आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, अगर 90 से संख्या कट गई और कौन सी संख्या 1936 के करीब वाली संख्या चाहिए तो हम सीधा 1936 को ही भाग लगा लेते हैं और हम ढूंढेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या घटा लें कि 90 से पूरी तरह कट जाए। अगर 90 से पूरी तरह कट गई संख्या हमारी तो जाहिर सी बात है वो 9 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। तो हम सीधा 90 से कटाने की कोशिश करते हैं। 1936 के करीब का कोई वैल्यू कौन सा होगा, तो देखो यहाँ से 90 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स पे चला जाएगा ये वाला, तो यहाँ आ जाएगा 180, ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। देखो यहाँ से 3 9 में 8 चला जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप लेंगे 36, ठीक है क्या। फिर यहाँ से जाएगा 1 टाइम्स में, तो यहाँ से आ जाएगा 90, फिर हो जाएगा ये वाला 6 और ये हो जाएगा 13 में से 9 चला जाएगा, कितना 4 हो जाएगा हमारा 46। तो देख रहे हैं कि शेषफल आपके पास क्या बचा हुआ है, 46 बचा हुआ है। अगर शेषफल 46 बच गया है तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। अगर ये 46 यहाँ पर शेषफल नहीं बच रहा होता तो ये संख्या पूरी तरह विभाजित हो रही होती, यानी कि ये जो दी गई संख्या है इसमें आपको क्या करना है, 46 घटा लेना है। अगर आप 46 घटा लेंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, जो संख्या आ जाएगी वो पूरी तरह से 90 से कट जाएगी। पर देखो यहाँ से हमको क्या करना है, हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना था जो कि 1936 से तुरंत पहले हो, है ना। 1936 से तुरंत पहले वाली संख्या देखो ये ढूंढना है हमें, जिसमें चेक करो ये 9, 10 या 15 से डिवाइड करने पर शेषफल 7 बचे। तो 9, 10 और 15 से डिवाइड करने का मतलब है कि 90 से भाग लगा लो ना, एलसीएम से भाग लगा लो, एक ही बात है। जिसमें 90 से भाग लगाए, 90 से भाग लगाने पर शेषफल 7 बचे। अब देखो ध्यान से, भाग लगाने पर शेषफल कितना बचे, 7 बचे। हम इसके लिए जा रहे हैं। अब देखो शेषफल 7 बचाना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। अगर आप इस 46 को इसमें से, क्योंकि ये ज़्यादा हो चुका है, अगर आप इसमें से इसको क्या करें, घटा लें, अगर आप इसमें से इसको घटा लें तो आपके पास क्या बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। तो देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप 1936 में से अगर आप 46 कम कर लेंगे तो जाहिर सी बात है यही 46 ज़्यादा हो रहा है ना, जिसकी वजह से 90 से पूरी तरह से भाग नहीं लग रहा है। तो भैया अगर आप ये 46 इसमें क्या कर ले, अगर आप इसमें से घटा लें तो आपको जो संख्या मिलेगी वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, 90 से कट जाएगी। पर हमको क्या करना है, 90 से कटाना नहीं है,
90 से भाग लगाकर शेषफल 7 बचाना है, तो भैया इसमें तो हमारा शेषफल 0 बचेगा। अब शेषफल 7 बचाने के लिए अब हम इस संख्या को और कितना बढ़ा लेंगे, 7 बढ़ा लेंगे, तो हमारा शेषफल 7 बच जाएगा। इसका मतलब है क्या कि आपको 1936 में से क्या घटाना होगा, देखो -46 + 7, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसको आप ऐड, यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 में से 7 चला जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये पे 39 हो जाएगा। यानी कि वह संख्या 39 है। कौन सी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या 39 होगी, जिसको आपको क्या करना है, 1936 में से माइनस करना है, और उसके बाद जो नंबर आपको मिलेगा तो आपका वो उसमें अगर आप 9 से 10 से या 15 से भाग लगा दे तो शेषफल 7 बच जाएगा। ठीक है क्या, यानी कि आप 9, 10 या 15 से भाग लगाए, चाहे आप 90 से लगाए, तो आपकी रिक्वायर्ड नंबर कौन सी हो गई, 39। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4। ठीक है क्या, यानी कि आपको 1936 में से 39 वो संख्या घटानी होगी, है ना, ताकि आप जो नंबर मिले आपको वो नंबर मिल जाएगा ये करने से, जिसमें आप 9, 10 और 15 से भाग लगाए तो शेषफल 7 बच जाए। ठीक है क्या, तो यही हमारा आंसर हो गया 39। अब चलो ये ठीक है, अगर आप देखना चाहिए कि वो संख्या कौन सी है, तो अब जब आप इसको माइनस करके देखेंगे तो 16 में से 9 चला जाएगा 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 16 में से 9 चला जाएगा तो 7 हो गया, ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 चला जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1890। यानी कि वो नंबर है हमारा 1897, वो संख्या 1897 है, जिसमें अगर आप 9, 10 या 15 से भाग लगाए तो शेषफल आपका 7 बच जाए। ठीक है क्या, पर यहाँ पे सवाल था कि 1936 में कौन सी संख्या घटाए, तो 1936 में आपको क्या घटाना पड़ रहा है, 39 ऑब्वियसली। ठीक है क्या, तो ये हो गया हमारा आंसर 39। क्लियर है क्या, चलिए आइए आगे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, एक ऐसी न्यूनतम संख्या या एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम का मतलब छोटी से छोटी संख्या, जिसे 15, 18 और 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 5, 8 और 10 रह जाए, है ना। आपको हम पहले भी कहे थे कि जो सवाल वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं उसमें आपको पहले सवाल पढ़कर उसका मतलब समझना जरूरी होता है। तो इसमें सवाल क्या कह रहा है कि आपको एक ऐसे नंबर की तलाश करनी है जिसमें आप 15 से भाग लगाए तो शेषफल 5 आ जाए, 18 से भाग लगाए तो शेषफल 8 आ जाए, और 20 से भाग लगाए तो शेषफल 10 आ जाए। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, चूँकि न्यूनतम संख्या लिखा हुआ यानी कि छोटी से छोटी संख्या है ना, तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम किसका निकालेंगे आप, एलसीएम ऑफ 15, 18 और किसका 20, 15, 18 और 20 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, तो आप थोड़ा आ जाएंगे ट्रेडिशनल मेथड पे आ जाएंगे, चेक करेंगे। देखो यहाँ से क्या करेंगे आप 3 से कटा लेंगे इसको, है ना, 3 या 2 से भी कटा सकते हैं आप, चलिए 2 से कटा लेते हैं, 2, 15 रह गया, 9 बार में जाएगा ये वाला, और ये चला जाएगा 10 टाइम्स में। ठीक है क्या, अब ये 3 से जाएगा तो 3 5 = 15, 3 3 = 9 और ये 10 हो गया। अब नहीं जाएगा लगता है, नहीं 5 से जाएगा, ये तो 5 से जाएगा, 5 1 = 5, ये 3 और 5 2 = 10। चेक करिए, 2 3 6, 2 3 6 6 5 30, 30 3 90, 90 दूनी कितना हो गया, ये 180। इसका मतलब है क्या, इसका जो एलसीएम आ गया ये आ गया 180। ठीक है क्या, एलसीएम आ चुका है 180। अब देखिए, अब इसके बाद हमको स्टेप 2 में क्या करना है। ठीक है क्या, एलसीएम तो आप खुद से भी निकालेंगे, इसको हटा लेते हैं यहाँ से हम। देखिए यहाँ से स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में अब आपको सवाल पे आना है ना, टेक्निकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर कम समय में सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से क्या करना है, अगर आप 15 से भाग लगाए तो शेषफल क्या आना चाहिए था, 15 से भाग लगाए तो शेषफल 5 आना चाहिए था। ठीक है, लिख लेंगे सामने। 18 से भाग लगाए तो शेषफल कितना आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था, और 20 से भाग लगाए तो शेषफल कितना आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था। चलिए देखते हैं, आपको इसके बाद क्या करना है, एकदम टेक्निकली सॉल्व करना है, इसलिए आपको क्या करना है, इन सबको घटाकर इसका डिफरेंस देख लेना है। इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 10, इसका डिफरेंस देख लो तो इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 10, इसका भी डिफरेंस चेक कर लीजिए आप तो कितना आ रहा है, 10। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, समान है सबका, हर जगह पे डिफरेंस क्या मिल रहा है, सेम। तो यहाँ पे एक बात नोट करने लायक है, हम आपको पहले भी बताए थे कि क्वेश्चन में जब जैसा कॉन्सेप्ट आता रहेगा वहाँ पर हम लोग उसको लिखते चले जाएंगे, बताते चले जाएंगे। तो लिखना है यदि डिफरेंस समान हो, यदि डिफरेंस समान हो, और किसका डिफरेंस समान हो ये आप समझ रहे हैं कि जिससे भाग लगा रहे हैं तो शेषफल क्या आना चाहिए, भाग लगा रहे थे 15 से और शेषफल आ रहा था 5, तो ऐसी वाली चीज़ों का डिफरेंस, ठीक ना। तो यदि डिफरेंस समान हो तो, है ना, रिक्वायर्ड नंबर, आंसर ज्ञात करने के लिए कह सकते हैं आप, है ना, या रिक्वायर्ड नंबर ज्ञात करने के लिए, है ना, जो संख्या चाहिए हमें, रिक्वायर्ड नंबर मतलब जो संख्या में चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा क्या करना है आपको के लिए, एलसीएम में से डिफरेंस को घटा लिया जाता है। ठीक है क्या भाई, बस अगर आप ऐसा कर लें तो आपका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा, है ना। आप चाहें तो अपनी कॉपी में भी इसको नोट डाउन कर लेंगे थोड़ा सा, है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ से हम क्या कह रहे हैं, तो जो रिक्वायर्ड नंबर है, जिस नंबर की हमें तलाश है ना, वो नंबर हमें यहाँ से मिल जाने वाली है। अब तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एलसीएम था हमारा, एलसीएम क्या था 180,
और उसमें से क्या घटाना था, ये डिफरेंस जो यहाँ पे था, डिफरेंस कितने का आया था, 10 का आया था। तो 180 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 170। और ये ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए आप कौन सा है, 2। इसका मतलब क्या है कि 170 ही वो संख्या है जिसमें अगर आप 15 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 5 आएगा, 18 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 8 आएगा, और 20 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 10 आएगा। तो ऐसे सवाल को करने का ये तरीका होगा, ठीक है क्या। चलिए आगे आते हैं। तो देखो ये तो हम आपको चूंकि कॉन्सेप्चुअली बता रहे हैं तो इतना हम आपको बता रहे हैं, पर अगर आप इसको एग्जाम में करेंगे तो आपको क्या करना है, सीधा सा कुछ नहीं करना है, सवाल में आप पढ़ लिए कि अच्छा ऐसा ऐसा है कि अलग अलग शेषफल आना चाहिए, फट से आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, 15 में 5 गया 10, 18 में 8 गया 10 और 20 में से 8 गया 10। आप देख लीजिए शेषफल आपका डिफरेंस आ रहा है 10 का। आप समझ गए कि समान डिफरेंस वाला केस है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, 15, 18 और 20 का क्या एलसीएम ऑफ 15, 18, 20, एलसीएम आ गया आपका कितना 15, 18 और किसका 20 का आप एलसीएम निकलेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा इसका 180 में फट से आप 10 माइनस कर लेंगे, आंसर कर लेंगे 170 और आप निकल जाएंगे, ठीक है क्या। तो ये कोई यहाँ पे तो चूंकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है, इस वजह से हम आराम से धीरे धीरे आपको समझाते हुए चल रहे हैं। एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो बहुत ही कम समय में आपका सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। किसी संख्या को 4, 5 तथा 7 से क्रमागत भाग देने पर क्रमशः 2, 3 तथा 4 शेषफल बचते हैं, तो संख्या को क्रमशः 7, 5 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेंगे, ठीक है क्या। यहाँ पर एक क्रमागत भाग देना, क्रमागत भाग क्या होता है वो भी हम इस वाले क्वेश्चन में सीखेंगे। और ध्यान दीजिए पिछले वाले सवाल में क्या था कि अगर हम कुछ नंबर से भाग देते थे और शेषफल कुछ आता था तो उसका डिफरेंस चेक करते थे। अगर डिफरेंस समान होता था तो हम लोग एक रूल लगाते थे कि भैया अगर डिफरेंस समान है तो जो एलसीएम निकलेगा एलसीएम में से उस डिफरेंस को माइनस कर देंगे तो हमारा वो रिक्वायर्ड नंबर निकल जाएगा। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ तो ना कहीं छोटी से छोटी संख्या का जिक्र है ना बड़ी से बड़ी संख्या का जिक्र है ना, तो यहाँ क्या एलसीएम क्या एचसीएफ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए खैर उस बात को हटाते हैं। फिलहाल तो इतना समझ में आ रहा है कि 4 और 5 और 7 से भाग लगाना है तो शेषफल क्या आना चाहिए, 2, 3 और 4 आना चाहिए। तो पहले इस बात को लिखते हैं। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, पिछले वाले सवाल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 21 के हिसाब से है ना, स्टेप 1 इसका क्या करेंगे चेक करो। स्टेप 1 जैसे 21 में कर रहे थे वैसे कर रहे हैं। 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए, 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल चेक करो, वहाँ पे चेक कर लीजिए 2 आना चाहिए। चलिए ठीक है, 4 से भाग लगाने पर शेषफल 2 आना चाहिए था। उसके बाद अगर आप 5 से भाग लगाए, 5 से भाग लगाए तो शेषफल क्या आना चाहिए था, शेषफल 3 आना चाहिए था। चलिए ठीक है, और 7 से भाग लगाए तो शेषफल क्या आना चाहिए था, शेषफल 4 आना चाहिए था, ठीक है क्या। अगर आप डिफरेंस देखें तो 4 में 2 जाएगा तो 2 है, 5 में 3 जाएगा तो 2 है, पर 7 में 4 जाएगा तो 3 हो जा रहा है। इसका मतलब डिफरेंस तो समान नहीं है ना, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, यानी कि वो समान डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ नहीं आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 21 वाला रूल यहाँ पे फेल हो गया। अब देखो यहाँ पे जब ऐसा सवाल आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको एक डिज़ाइन टाइप का, एक जेड टाइप का डिज़ाइन आपको यहाँ पे बना लेना है। ध्यान दीजिए कुछ ऐसे, ये टेक्निकली हम आपको इस सवाल को सॉल्व करना सिखा रहे हैं, तो यहाँ से आपको कुछ ऐसे कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे ऐसे कर लेना। अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो आपका सवाल काफ़ी इजी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। चलिए आइए दिखाते हैं अभी हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ से कुछ ऐसे बन जाएगा और ये वाला फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है क्या। आपको ऐसा एक डिज़ाइन तैयार कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है भैया, इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। जहाँ जहाँ पे भी परपेंडिकुलर लाइन है वहाँ पे आप एडिशन कर लगा सकते हैं कि एक बार प्लस, एक बार इनटू, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार इनटू, फिर एक बार प्लस, ठीक है क्या। कहने का मतलब परपेंडिकुलर लाइन पे आपको प्लस देना है, डायगोनल लाइन पे इनटू देना है, प्लस इनटू प्लस, ठीक है क्या। चलिए तो अब देखिए यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करते हुए निकलना है, यहाँ से आना है ना, इधर से चलना है और फिर लास्ट में आपको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है क्या। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 4 जा, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो 7 4 11, 11 5 55, गुना था तो गुना कर लिए 55, 55 और 3 58, 58 चौके 58 गुना 4 हो जाएगा 232, 232 और 2 कितना हो जाएगा टोटल 234। यानी कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 234 आ रहा है। अच्छा एक और बात है, यहाँ पे 234 यहाँ भी है और यहाँ पे भी 234 है, ये बस एक कोइंसिडेंस है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 234 है तो यहाँ पे भी 234 लिखा गया, ये कभी नहीं समझिएगा, कैलकुलेट करके लाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 234 आया हुआ है ना, यहाँ पे कुछ और भी आ सकता था। चलिए तो ये 234 वो नंबर है, फिलहाल अभी हमको वो 234 वो संख्या मिल चुकी है जिसमें अगर आप 4 से 5 से और 7 से क्रमागत भाग लगाएं तो शेषफल 2 3 और 4 आ जाए। तो देखिए हम चेक कर रहे हैं क्रमागत भाग। पहला काम क्या करते हैं ना, ये जो संख्या है इसको 4 से भाग लगाते हैं, और भाग कैसा लगाना है हमको, क्रमागत भाग लगाना है। क्रमागत भाग का क्या मतलब है यहाँ पर अभी क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहले 4 से भाग लगाने संख्या को, तो 234, देखो यहाँ पे 5 बार में जाएगा, ठीक है क्या। तो 4 5 जा 20, यहाँ पे बचेगा 3, ये कहानी खत्म हुई इसकी। यहाँ से आ जाएगा 4 7 बार में, है ना, 4 7 28,
तो यहाँ बच जाएगा शेषफल 6, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हुआ, इसका मतलब है और जाएगा 4 7 28, 4 8 बार में जाएगा, है ना, यहाँ से जाएगा 8 बार में, तो 4 8 जा 32, 4 में 2 जाएगा 2, और ये कहानी खत्म हो गई। तो शेषफल देख लीजिए आप 2 आ गया। कहा था ना कि 4 से अगर भाग लगाए तो शेषफल 2 आना चाहिए था, तो देखो यहाँ पे शेषफल 2 आया, ठीक है क्या। अब देखिए फिर किससे भाग लगाना था, 5 से। अब देखिए 5 से भाग लगाना था और क्रमागत भाग लगाना था। तो क्रमागत भाग का मतलब होता है बाबू, जब आपने 4 से पहले भाग लगाया तो जो आपको ये भाग, यहाँ पे ये जो भागफल मिला, आपको इसको भाग लगाना है, ना कि आपको इस वाली संख्या को भाग लगानी है, 234 को। ध्यान दीजिएगा, 234 आप वो संख्या है जिसमें आप 4 5 और 7 से क्रमागत भाग लगाएं तो शेषफल 2 3 और 4 आए। और क्रमागत भाग का मतलब क्या होता है ना, सक्सेसिव डिवाइड कहते हैं इसको। तो क्रमागत भाग का मतलब ये होता है कि पहले आपने 4 से भाग लगाया, जो भागफल मिला, अब आप उस भागफल को भाग लगाएंगे किससे, 5 से, फिर जो भागफल मिलेगा उसको भाग लगाएंगे किससे, 7 से। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग क्रमागत भाग कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब 5 से भाग लगा रहे हैं तो 5 से एक बार में जाएगा, ये तो कट गया पूरा, आया 8, फिर जाएगा 1, 5 से जाएगा एक बार में तो 5 हो जाएगा, और 8 में 5 चला जाएगा 3, तो शेषफल कितना आ रहा है 3। यानी कि 5 से भाग लगाने पर शेषफल कितना मिल रहा था, 3 मिल रहा था। चलिए बात सही है, आगे आते हैं, आगे आते हैं यहाँ से। देखिए अब हमको कितना मिला है शेषफल, 11। अब आप किससे भाग लगाने के लिए कह रहा था आपको, 7 से। तो चलिए 7 से भाग लगा के देख लेते हैं। क्रमागत भाग है तो किसको भाग लगाना है, आपको यहाँ पे जो भागफल मिला है इसके बाद वाले में इसको भाग लगाना है। तो 11 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है क्या। तो शेषफल कितना आ गया, 4 आ गया, देख लीजिए। तो शेषफल कितना आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को ना हम लोग, इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमागत भाग कहते हैं, ठीक है क्या। और ये क्रमागत भाग वाला, इसको बस केवल हम लोग चेक किए कि जो हमारी संख्या आई है आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए, कि देखो ये क्रमागत भाग लगाने पर शेषफल यही आ रहा है, 2 3 और 4 आ रहा है। चलो ठीक है, अब हमको क्या करना था, हमको जो आंसर चाहिए था वो तो ये, इससे हमको मतलब नहीं था। आंसर को चाहिए था कि संख्या को क्रमशः 7 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेंगे। तो संख्या हमारी कौन सी निकली थी, 234। तो आप 7 से भाग लगाकर देख लीजिए आपकी क्या शेषफल बच रहा है, फिर 5 से भाग देने पर क्या शेषफल बच रहा है, और 4 से क्या बच रहा है। तो देखते हैं यहाँ से, 7 से जब हम इस संख्या को भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, 7 तिया 21, और 3 में एक जाएगा 2, और ये कटेगा यहाँ पे 24, फिर 7 तिया कितना 21, और 4 में एक जाएगा 3। तो इसका शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि पहला शेषफल बचा 3। चलिए आगे चलते हैं। फिर भाग लगाना था हमको किससे, 5 से। और देखिए यहाँ पे क्रमागत भाग नहीं बोला, यहाँ पे बोला क्रमशः 7 5 और 4 से भाग लगाने पर। तो ये क्रमशः है, और क्रमशः भाग का मतलब क्या है कि एक एक के बाद एक एक करके भाग लगाते चलेंगे। एक बार 7 से भाग लगाएंगे 234 को, फिर 5 से इसी को, फिर 4 से इसी को, है ना। इस बार 234 को ही भाग लगाते चलेंगे, क्योंकि इस बार क्रमशः भाग लगाना है ना, क्रमशः सभी संख्या से भाग लगानी है। पर अगर क्रमागत कहता है तो क्या करना है, 4 से यहाँ पे लगाए थे भाग हम लोग, तो जो यहाँ से जो भागफल आया था, फिर 5 से यहाँ पे, यही ना क्रमागत भाग यहाँ पे था, तो फिर 5 से हम इसके भागफल को भाग लगाए थे, फिर 7 से हम लोग इस यहाँ से जो भागफल आया था उसको भाग लगाए थे। तो ये है हमारा क्रमागत भाग का कॉन्सेप्ट, और ये हमारा क्रमशः भाग का कॉन्सेप्ट। क्रमशः भाग तो हम लोग पहले से ही जानते थे। तो ये 5 से भाग लगा रहे हैं किसको, 234, तो 4 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ आ जाएगा 4, 34, ये जाएगा 6 टाइम पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा शेषफल 4। तो आया इस बार क्या शेषफल आ गया, 4 आ गया। चलिए ठीक है, 3 4 आता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आता हुआ दिख रहा लगता है। चलिए देखते हैं फिर किससे भाग लगाना है आपको, 7 5 से लगा चुके हैं, किससे लगाना है, 4 से लगाना है। चलिए देखिए 4 से अगर भाग लगा लेते हैं तो 4 से भाग लगाना है 234 को फिर से, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 पंचे आ जाएगा यहाँ से 20, यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है क्या, फिर लेंगे 34 हो जाएगा, 8 बार में चला जाएगा, 4 8 32, और शेषफल क्या आ जाएगा यहाँ से 2। यानी कि जो शेषफल आया इस बार क्या आया, 2। यानी कि शेषफल क्या आ रहा था, 3 4 और 2, 3 4 और 2 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारा पूरे सवाल का, यहाँ से आप इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। देखिए ये हम आपको समझाने के लिए, केवल एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किए थे। यहाँ से नंबर मिल गया था आपको, इस नंबर को सीधा आपको 7 5 और 4 से भाग लगाते तो आपको शेषफल मिल जाता। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 13 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 30 45 65 तथा 78 में से हर एक से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है ना, सभी से पूर्णतः कट जानी चाहिए संख्या। चलिए ठीक है, देखते हैं पहले तो वो नंबर ढूंढते हैं जो 30 45 65 और 78 से पूरी तरह कट जाए। ठीक है, उसके बाद हम वो नंबर ढूंढ लेंगे कि ऐसी वो कौन सी संख्या है जिसमें 13 जोड़ने पर वो संख्या मिल जाए। ठीक है क्या, तो पहला काम है क्या कि आप एलसीएम निकाल लीजिए। किसका, छोटी से छोटी संख्या का कॉन्सेप्ट है, पूर्ण तरह कट जाने वाली संख्या चाहिए। तो भैया 30 45 65 और किसका 78 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है क्या, ये तो आप लोग को पता है, जब भी छोटी से छोटी संख्या का कॉन्सेप्ट आए तो एलसीएम आप में के दिमाग में खटकना चाहिए। तो आइए देखते हैं यहाँ से 30 45 65
और कौन 78, इनका हमें एलसीएम चाहिए। तो पहले तो जो 2 से नंबर कट रहा है वो काट लेते हैं। 30 और 78 2 संख्याएं कट रही है, तो भैया ये 15 बार में ये 45 रह गया, ये रह गया 65 और ये रह गया हमारा 78 कटने वाला है। 2 3 जा 6 और यहाँ पे बचा 1 और 8 18, 2 9 जा 18। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा, 3 बचे 15 हो गया और यहाँ से आ जाएगा ये 3 से कितने बार में 15 बार में जाएगा ये। 65 नहीं कटेगा 3 से और ये कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 3 9 13 3 39। अब ये 5 से कटेगा, 5 5 जा 5, 5 3 जा 15, 13 बचे 65 और ये 13 रह जाएगा। इस बार 13 से कटेगा और ये रह जाएगा 1, ये रह जाएगा 3, ये 1 और ये 1। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 पंचे 30 और 30 गुना 3 कर ले पहले 90 और यहाँ से क्या करें 13 से इसको मल्टीप्लाई कर ले। तो 13 0 0, 13 9 117, तो 1170 ये आ गया एलसीएम। तो इसका एलसीएम आ गया 1170। ठीक है क्या? तो देखो 1170 वो नंबर है, वो संख्या है हमारे पास। 1170 वो संख्या है जिसमें आप 30 से डिवाइड करें, 45 से, 65 से या 78 से, हर बार शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा। तो ये तो 1170 मिल गया है। पर यहाँ पे सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि भैया आपको वो संख्या ढूंढनी है जिसमें 13 जोड़ने पर ये संख्या आनी चाहिए, है ना। मतलब 13 जोड़ने पर वो संख्या मिलनी चाहिए हमें जो इन सभी से कट जाए, यानी कि ये संख्या आनी चाहिए थी। पर ये संख्या तब आनी चाहिए थी जब उसमें हम क्या करें 13 जोड़ दें। तो आप एक काम करें ना, इसमें 13 घटा लें, तो उसके बाद हमको वो संख्या मिल जाएगी जिसमें 13 जोड़ने पर ही आ जाए। चेक करें, आप देखिएगा क्या करिए, यहाँ से आप 13 इसमें माइनस कर लीजिए पहले। अगर आप 13 माइनस कर लेते हो तो 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ से आ जाएगा 6 में से जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा ये 1 और ये रह जाएगा 1157। यानी कि 1157 वो वाली संख्या है ना जिसमें अगर आप 13 ऐड कर दें तो फिर आपको क्या मिल जाएगा 1170। और ये जो 1170 होगी यह सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें 30, 45, 65 और 78 से भाग लगाने पर शेषफल कुछ नहीं आएगा, मतलब पूरी तरह से कट जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यानी कि हमारा रिक्वायर्ड नंबर कौन सा हो जाएगा 1157। अब यही वो संख्या जिसमें 13 से जोड़ने पर ही आ जाएगा, इसलिए हम घटा कर चेक कर लिए। तो आंसर हमारा क्या हो गया 1157, ये इसका आंसर हो गया। तो 1157। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में 4:5 का अनुपात है, यदि उनके लघुत्तम समापवर्ती 360 हो तो संख्याएं क्या होंगी। चलिए देखते हैं। ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए कितना आसान सा हम लोग एक इजी अप्रोच लगाते हैं, है ना, सॉल्यूशन इसका। तो चेक करें क्या कह रहा है। यहाँ पे दिया आपको संख्या का अनुपात, ठीक ना, संख्याओं का अनुपात क्या दिया, पहले उसको लिख लेते हैं। इतना लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, पर यहाँ पे हम चूँकि आपको समझा रहे हैं इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दिया है 4:5, ठीक है क्या, 4:5 दिया हुआ है। तो पहली संख्या का वैल्यू आप चाहे तो यहाँ पे रेशियो लगा सकते हैं, तो रेशियो 4 है, तो दूसरे वाली का क्या है रेशियो 5 है। हम यहाँ पे एक्स वैक्स के लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं, सीधा रेशियो के फॉर्म में ही आंसर लाना चाहते हैं। चलिए ठीक है। यदि उनका एलसीएम 360 है, यानी कि संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है बाबू, देखो यहाँ से, है ना। इतना आपको एग्जाम में लिखना थोड़ी है वर्ड्स में, पर यहाँ पे आपको केवल समझने के लिए हम लिखा रहे हैं। तो संख्याओं का एलसीएम है 60, ठीक है। अब देखिए, तो संख्याएं हमारे जो संख्याएं हमें दी गई थी वो अनुपात के फॉर्म में दी गई थी। तो आपको पता है कि यहाँ पे 4 और 5 ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कि 4 के बाद अगला नंबर 5 है। तो इनका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम 20 आ जाएगा, बहुत आराम से मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर का एलसीएम आप उसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो 4 गुना 5 हो गया 20 इसका। तो अनुपात 4 और चूंकि 4 5 का एलसीएम 20 है, तो अनुपात 4 और अनुपात 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा अनुपात 20। संख्याओं का एलसीएम लिखना था तो रेशियो में लिख देते हैं हम, अनुपात 4 और अनुपात 5 का एलसीएम अनुपात 20, है ना, इज इक्वल टू कितना 360। अब आप यहाँ से क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ से अनुपात 1 की वैल्यू निकाल लेना चाहते हैं। तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 से उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा कट जाएगा और ये कट जाएगा 18 टाइम्स पे। देयरफॉर यहाँ से अनुपात 1 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 18, ठीक है ना। संख्याएं क्या आएंगी, चलिए देखते हैं यहाँ से संख्याएं। तो संख्याओं का जो अनुपात था वो था 4:5, और आपको पता है कि यदि एक अनुपात का वैल्यू 18 है तो 4 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 गुना 18। तो इसमें आप क्या करेंगे 18 से गुना कर देंगे ना, 1 की वैल्यू 18 तो 4 की वैल्यू, इसको 18 से 4 को मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 72। चलिए यहाँ पर अनुपात 1 की वैल्यू 18 थी, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें भी आप 18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, ठीक है। यानी कि पहली संख्या हो जाएगी 72 और दूसरी संख्या हो जाएगी 90। तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है क्या। तो संख्याएं हो गई हमारे पास 72 और 90, ठीक है क्या। तो इस तरह से हम बहुत आसान तरीके से सवाल को कर सकते थे। आते हैं अगले सवाल पे। आज के लेक्चर का आखिरी सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में। ये भी कुछ ऐसा ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है क्या कि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है, ठीक है। 3 संख्याएं दी गई है 2:3:5 के अनुपात में। उसके बाद कह रहा है क्या, तथा उनका HCF महत्तम समापवर्तक 15 है तो संख्याएं क्या होंगी। चलिए देखिए, तो पहले संख्याएं क्या दी है, संख्याओं का अनुपात देख लेते हैं, ठीक है क्या। संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है, संख्याओं का अनुपात
इज इक्वल टू दिया 2 3 5। ठीक है, चलिए कंसेक्यूटिव नंबर यहाँ पे भी है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या दिया हुआ है हमको, HCF दिया है ना, संख्याओं का HCF दिया हुआ है, संख्याओं का HCF, संख्याओं का HCF कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो संख्याएं दी है वो हमें अनुपात के फॉर्म में दी हुई है, ठीक है क्या, और हमको HCF भी निकालेंगे तो हम इसी संख्याओं से अनुपात के फॉर्म में इसका HCF निकालेंगे। आप देखो 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है क्या, 2 और 3 यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर है, चलिए ठीक है, और यहाँ पे 3 और 5, तीनों में से किसी में ऐसा कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। अगर आप 2 3 5 का अगर आप HCF निकालेंगे तो HCF 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप चेक कर लो ना, 2 3 5 में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काटे, ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना तो 5 है, तीनों को काट रहा है, और 5 से बड़ी ना 4 है, तो और 5 से बड़ी कोई संख्या तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। जाहिर सी बात है 2 से बड़ी संख्या नहीं हो सकती है कोई, क्योंकि 2 से बड़ी संख्या अगर होगी तो फिर वो 2 को नहीं काट पाएगी ना। इसका मतलब साफ है कि 2 नहीं काट पाए तो इसका मतलब क्या, अब इसको कौन काट पाएगा, तीनों को। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 3 और 5 तीनों को काट दे यहाँ पर, तो भैया यहाँ पे वो मिलेगा 1, यानी कि यहाँ पे जो HCF है 2 3 5 का क्या मिल जाएगा, 1। ऐसे भी इन तीनों के बीच में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और जब कोई फैक्टर ना हो तो HCF 1 हो जाता है। तो देखें संख्याओं का HCF यहाँ पे 2 3 5 का HCF अगर आप कहें तो 1 है, तो अनुपात में संख्याओं का HCF अगर यहाँ निकालना चाहें तो अनुपात में 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 5 का HCF 1 होता है, तो यहाँ पे हम HCF लिख दिया अनुपात 1। अनुपात 1 की वैल्यू हो गई 15, ठीक है क्या, और संख्याएं क्या दी गई थी, देखिए यहाँ से आप संख्याएं निकालना चाहते हैं। संख्याओं का जो अनुपात था वो था 2 अनुपात 3 अनुपात कितना, 5। चलिए ठीक है, और 1 अनुपात की वैल्यू है 15, अनुपात 1 की वैल्यू 15 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30। चलिए अनुपात 1 का वैल्यू 15 था तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, और अनुपात 1 का वैल्यू 15 था तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अनुपात 5 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 15 5 75, यानी कि संख्याएं हो गई 30 45 और 75। चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर 2, 30 45 और 75। तो आप बहुत आसान तरीके से इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन, ये सीरीज़ आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा होगा, और आप ऐसे ही जुड़े रहें इस वीडियो से, इस सीरीज़ के साथ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको आगे के सभी वीडियोस आपको सीरीज़ में मिलते रहेंगे क्वेश्चन वाइज। जैसे आज हम लोग यहाँ पर 25 पे इस लेक्चर को यहाँ पर हम लोग रोक रहे हैं, अगले लेक्चर में 26 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इस तरीके से सभी कंसेक्यूटिव्स जो भी चैप्टर्स हैं, जो लगातार चैप्टर्स आते रहेंगे, जो हमारे जनरल कॉम्पिटिशन के सिलेबस में है, वो सभी के हम सभी टाइप के क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपको हम कराते चलेंगे, और ऐसे ही बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने रखते हो।